नाजरीन, ये बात है सन 2003 की, जब दुनिया के सबसे शातिर चोर दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन वॉल्ट में से एक की चोरी करने वाले थे और इनको इसकी तैयारी में पूरे 2 साल लग गए। नाजरीन, चोरी बेल्जियम की एक जगह जिसे डायमंड क्वार्टर कहा जाता है इसमें होने वाली। डायमंड क्वार्टर एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया के 80% हीरे होकर गुजरते हैं। नाजरीन, एक ऐसा वॉल्ट जिसे तोड़ना नामुमकिन था, क्योंकि इस वॉल्ट को ओपन करने के लिए 4 हिस्सों का कोड दरकार था और इस लॉक के ऊपर 0 से लेकर 99 हिंस से लिखे हुए थे, जिसके 100 मिलियन से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते थे। नाजरीन, ये सब कुछ चोरों ने कैसे किया और क्या वो इस वॉल्ट को तोड़कर चोरी कर पाए और उनका क्या अंजाम हुआ, ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्स टीवी के एक और वीडियो में खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का बर वक्त पता चल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाजरीन, इस सारे खेल का मास्टरमाइंड जिसका नाम लियोनार्डो था, और इस शख्स ने कहा कि वो पैदा ही चोर बनने के लिए हुआ था। इसने ऐसा क्यों कहा, ये वीडियो में आप आगे जान सकेंगे। नाजरीन, इस शख्स ने काफी अरसा ज्वेलर्स की शॉप्स पर काम किया। नाजरीन, लियोनार्डो एक फ्रंट कंपनी बनाता है और $700 पर डायमंड क्वार्ट के अंदर एक शॉप रेंट पर ले लेता है और अपने प्लान को सर अंजाम देना शुरू कर देता है। क्योंकि उसने एक शॉप रेंट पर ले ली थी तो वो अब इस बात का अहल था कि वो अपने डायमंड्स की सिक्योरिटी के लिए वॉल्ट के अंदर एक सिक्योरिटी बॉक्स ओपन कर सकता है। नाजरीन, अब वो बिल्डिंग में आसानी से एक्सेस कर सकता था। अब लियोनार्डो ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक बैग में छोटा सा सुराख किया और उसमें एक कैमरा लगा दिया ताकि वो बिल्डिंग की सिक्योरिटी की एक वीडियो बना सके। वीडियो हासिल करने के बाद अब लियोनार्डो अपनी टीम बनाने में मसरूफ हो गया। वो सबसे पहले एक ऐसे आदमी के पास पहुंचा जिसे वो मॉन्स्टर कहते थे। इसका नाम इसलिए मॉन्स्टर रखा गया क्योंकि वो अपने हर काम में बहुत अच्छा था। लेकिन लियोनार्डो जानता था कि ये एक बहुत पेचीदा वॉल्ट है और उसे अच्छे दिमाग की जरूरत होगी, इसलिए वो द जीनियस तक पहुंच गया। नाजरीन, इसे द जीनियस इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस इंसान के पास हर किस्म के मसाइल का हल मौजूद होता था। चोरी से 12 हफ्ते पहले लियोनार्डो को एक ड्राइवर की जरूरत थी जिस पर वो मुकम्मल भरोसा कर सके। लिहाजा लियोनार्डो अब इस गैंग का आखिरी शख्स लेकर आता है जिसे द स्पीडी कहते थे, और ये लियोनार्डो का बहुत ही अच्छा दोस्त था। नाजरीन, टीम के तश्कील देने के बाद अब लियोनार्डो ने डायमंड सेंटर के मैनेजर को कॉल की और कहा कि वो अपना कारोबार को बढ़ाना चाहता है और अगर उसे फ्लोर प्लान मिल जाए तो आप चाहते हैं कि ये वाकई मेरे लिए काफी मददगार साबित होगा। नाजरीन, यहाँ से लियोनार्डो की किस्मत का सिक्का चमका। हैरान कुन तौर पर वो मैनेजर न सिर्फ उसे बिल्डिंग का नक्शा देता है बल्कि उसे वॉल्ट रूम की सिक्योरिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता है। लियोनार्डो ने देखा कि रात में किसी किस्म की कोई फिजिकल सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। और यहाँ पर द जीनियस की एंट्री होती है। अब जीनियस इमारत में दाखिल होने के लिए लियोनार्डो की आईडी इस्तेमाल करता है और अपने आप को मेन स्कैन से गुजार लेता है और बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है, लेकिन वहां से बाहर नहीं आता। और काफी वक्त गुजरने के बाद जब रात हो जाती है तो वो जाकर वॉल्ट के दरवाजे की साइड पर एक ऐसा कैमरा लगा देता है जो कि आसानी से कोड को पढ़ सके। जी नाजरीन, अब वो वक्त आ गया जब इस चोरी को सर अंजाम दिया जाना था। चोरी से एक रात पहले ये गिरोह लियोनार्डो के अपार्टमेंट में जमा होता है और चोरी के मिशन को फाइनल करते हैं और वहां खाना वगैरह खाया जाता है। नाजरीन, 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद लियोनार्डो अब इस चीज से खौफजदा था कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या होगा और क्या वो इस चोरी को सर अंजाम दे पाएंगे। नाजरीन, इन चोरी में उनको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई, आगे जानते हैं। नाजरीन, इनके पास वॉल्ट को साफ करने और बिल्डिंग से निकलने के लिए सिर्फ 5 घंटे का वक्त मौजूद था और जो कैमरा द जीनियस ने लगाया था उसने डायल कोड को देख लिया था। यहाँ पर लियोनार्डो का ख्याल था कि गार्ड्स वॉल्ट की चाबियां यूटिलिटी अलमारी में रखते हैं और हुआ भी कुछ ऐसे ही, और उन्होंने वो अलमारी आसानी से तोड़कर चाबियां हासिल कर ली। चाबियां हासिल करने के बाद तो जैसे लियोनार्डो की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा और उन्होंने आसानी से मेन डोर को चाबी से ओपन किया और कोड का इस्तेमाल करके वो आसानी से वॉल्ट के अंदर दाखिल हो गए। और वॉल्ट के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस को तोड़ने के लिए उनके पास नोज पुलर और स्क्रू ड्राइवर था जिससे वो छोटे बॉक्सेस को तोड़ते और गोल्ड, डायमंड और पैसा निकालते रहे। नाजरीन, जब चोरों ने सब कुछ लूट लिया तो वो सबूतों को मिटाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आए और सिक्योरिटी ऑफिस में दाखिल हो गए और वहां से कैमरों की रिकॉर्डिंग भी ले ली। दरअसल लियोनार्डो जानता था कि अगर बेल्जियम ने चोरी की और वो भागकर इटली चले गए तो उन्हें इटली से कभी भी वापस
बेल्जियम नहीं लाया जा सकेगा। अब बिल्डिंग से बाहर निकलकर लियोनार्डो ने स्पीडी से कहा कि जंगल की तरफ जाओ और वो दूसरी गाड़ी में इनके पीछे आ रहा है ताकि सबूतों को खत्म किया जा सके। यही वो एक गलती थी जो लियोनार्डो को भारी पड़ गई, क्योंकि लियोनार्डो ने सोचा था कि ये सब सबूत जंगल ले जाकर आग की नजर कर देंगे, लेकिन उसने ये बात स्पीडी और बाकियों साथियों के साथ शेयर न, और जैसे ही ये लोग जंगल में पहुंचे तो उन्होंने सारे सबूत चलती हुई गाड़ी से नीचे फेंकने शुरू कर दी ताकि ये सब चीजें जंगल में फैल जाएं। जब तक लियोनार्डो पहुंचता और इनको समझाता तब तक काम खराब हो चुका था। अब लियोनार्डो ने इसी में बेहतरी समझी कि वो इस बिखरे हुए सबूतों को और ज्यादा बिखेर दे ताकि मौसम की खराबी की वजह से सब कुछ खराब हो जाए और किसी के हाथ कुछ भी सबूत ना लगे। नाजरीन, नेक्स्ट मंडे को जब वॉल्ट को ओपन किया गया तो हर तरफ टूटे हुए बॉक्सेस पड़े थे। इंतजामिया ये सब देखकर हैरान रह गई। नाजरीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि दी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट क्या है और इस बुक के अंदर कौन सी खुफिया ताकतें मौजूद हैं और आज तक इस बुक को डिकोड क्यों नहीं किया जा सका, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर आप ये सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब लियोनार्डो की गैंग ने वो कचरा फैला दिया और वहां से चले गए तो उसके थोड़ी ही देर के बाद एक आदमी जिसका नाम वैन कैम्प था वो उसी जंगल से गुजर रहा। उसने हर तरफ कागजात और तस्वीर गिरी हुई देखी तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस ने आकर देखा तो इन्हें मामलात की संगीनी का एहसास हुआ और उन्हें लियोनार्डो के बारे में सब पता चल गया, क्योंकि सारे बोगस कागजात उसी फ्रंट कंपनी के थे जो लियोनार्डो ने ओपन करवाई थी। नाजरीन, पुलिस ने ये बात मीडिया में नहीं चलाई। अब 5 दिन गुजरने के बाद जब लियोनार्डो को महसूस हुआ कि चोरी पर कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं किया गया। नाजरीन, अब लियोनार्डो वापस डायमंड क्वार्टर जाना चाहता था और अपने नाम से वो शॉप जो उसने रेंट पर ली थी हटवाना चाहता था। इसलिए वो डायमंड क्वार्टर आता है और जैसे ही बिल्डिंग में दाखिल होता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि पुलिस उसी का बिल्डिंग में इंतजार कर रही थी और उसे फौरन तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब लियोनार्डो से तफ्तीश का आगाज किया जाता है और पुलिस उसके साथियों के बारे में पूछती है, लेकिन लियोनार्डो बताने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन थोड़ी सी तफ्तीश के बाद दी जीनियस का भी पता चल जाता है, क्योंकि उसका आईडी कार्ड भी जंगल से मिला था। दी मास्टर और स्पीडी भी जुर्म में मुलव्वस थे, क्योंकि पुलिस ने टेप रिकॉर्डिंग भी वहां से रिकवर कर ली जो कि सिक्योरिटी ऑफिस से चुराई गई थी। नाजरीन, जब तमाम अफराद गिरफ्तार हो गए और पुलिस ने इन पर मुकदमा कर दिया तो बाकी तीनों अफराद 6 माह से पहले रिहा हो गए, जबकि लियोनार्डो को सिर्फ 4 साल की सजा। लियोनार्डो ने कुछ कानून की खिलाफ वर्जी की और इसे 2 साल की और कैद की सजा सुनाई गई। नाजरीन, 2009 तक इस डकैती में मुलव्वस हर शख्स रिहा हो गया। जी नाजरीन, यहाँ पर सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि पुलिस इन चोरों से एक डायमंड भी रिकवर ना कर सकी और 2009 के बाद इन चोरों को फिर कभी नहीं देखा गया और ना इनसे आज तक एक सिक्का बरामद किया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।